जब जब देश में चुनाव का माहौल सामने आने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया शगुफा ज़रूर छोड़ता है, क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही हुआ है सांप्रदायिकता से। और इसीलिए चुनाव किसी भी कीमत पर जीतने के लिए कुछ ना कुछ नया फंडा ये पार्टी पेश करते रहती है। अभी सामने यूसीसी को पेश किया जा रहा है। ऐसे आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि एक देश एक कानून होना भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में एक धर्मनिरपेक्षता नाम का भी शब्द जोड़ा गया है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है सारे धर्मों को सम्मान देना। हर धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने पसंद से धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का राइट जो है वो संविधान से ही दिया गया है। हमारे देश की एक खासियत है, विभिन्नता में एकता का संदेश देने वाला ये देश है। पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा विभिन्नता किसी और देश में नहीं पाई जाती है। हर कुछ किलोमीटर में हमारे देश में भाषाएं बदलती हैं, कल्चर बदलते हैं। तो जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका रहन सहन, जीना मरना, ये सभी में एक अलग कल्चर है, एक अलग रिवाज है। उन सभी के रिवाज को बदलना नामुमकिन है, और मैं समझता हूँ कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि यूसीसी लागू होने का मतलब है आदिवासियों का अपना जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुसलमानों के हक़ का जो फैसला शरीयत से होता है, उस पर लगाम लग जाएगा। इस पर कोई भी मुस्लिम समाज जो है वो राज़ी नहीं होगा। जैन, बौद्धिस्ट और भी जो है ईसाई, सिख, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका भी जो है जो अपना तरीका है वो नहीं बदलेंगे। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है जो आम जनता पे थोपने वाला हो, तो मैं समझता हूँ आम जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हाँ, मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि मुसलमान भी इस चपेट में आ रहे हैं, मुसलमानों को भी नुकसान है, लेकिन केवल मुसलमानों को भी नुकसान नहीं है। और यही वजह है हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस कानून को रिजेक्ट करने का फैसला किया है, और सुप्रीम कोर्ट में हम दावा करेंगे। क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, तो केवल सड़कों पर उतर कर हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों को संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। शांतिपूर्ण ढंग से इसे प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इस कानून के अगेंस्ट में बात की जा सकती है। जितने भी लोग हैं उनके साथ एक तालमेल बनाते हुए इस कानून का खंडन ज़रूर करें। और मैं जनता से खुद अपील करता हूँ कि कुछ भी जब देश में नए कानून को लागू करने की बात होती है तो पहले उस कानून को अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि जब तक हम उस कानून को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे, उसके बारे अपनी राय कायम हम नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि इस कानून को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। और चूँकि विद्वानों का मानना है, जो खासकर संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मानना है कि इससे नुकसान है, इससे देश को फ़ायदा नहीं है, और इससे जिस सोच के तहत इस कानून को लाया जा रहा है, ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक प्रोपगंडा है 2024 के इलेक्शन को जीतने का। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई प्रोपगंडा सामने लाती है। उस प्रोपगंडे को जो है वो आम जनता समझे। जिस तरह से कर्नाटका चुनाव में आम जनता ने जवाब दिया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी आम जनता जो है मैं समझता हूँ कि जवाब देगी। और आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें आम जनता बेहतर तरीके से फैसला लेगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का आलम है, लगभग चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। निजीकरण के मामले में अगर देखा जाए तो जिन कंपनियों के हाथ में, चाहे एयरपोर्ट हो या लाल किला का मामला हो या और भी कई ऐसे सरकारी पर्यटन स्थल या सरकारी जो संपत्ति है वो प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसमें होगा क्या कि जिस कंपनी के अंडर में ये आएगा वो अपनी मनमानी करेंगे। तो लोगों को चाहिए कि भविष्य को देखते हुए अपना फैसला 2024 में बेहतर तरीके से लें और देश में परिवर्तन लाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।